हेलो दोस्तों। आज हम जो है कक्षा 11वीं फिजिक्स एनसीईआरटी एमपी बोर्ड सीजी बोर्ड की जो पहली चैप्टर है भौतिक जगत और मापन, उसकी छठी वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम जो है लंबन विधि, तारों के बीच की दूरी ज्ञात करना और चंद्रमा की जो शेप है यानी कि आकार है उसको कैसे ज्ञात की जा सकती है, इस सब टॉपिक पे कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लंबन क्या चीज़ है या लंबन होती क्या है। तो कोई भी सामान्यतः हम देखते हैं कि वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु को हम अलग अलग एंगल से देखें तो वस्तु की जो स्थिति है वो थोड़ी सी परिवर्तित लगती है, यानी कि अलग अलग एंगल से देखने पर वस्तु की पोजीशन में चेंज नज़र आता है, परंतु वस्तु की स्थिति वही रहती है। इसी को कहते हैं लंबन। ठीक है। सो मान लीजिए हमको कहा जाए कि उस वस्तु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ से आप उस वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच की दूरी बताओ, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो इसका एक अच्छा सा मेथड है। इसको हम एक ट्रायंगल शेप से देखते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर रखा है, एक प्रेक्षक है, दूसरा प्रेक्षक भी है और वस्तु है ओ जो कि थीटा एंगल से बनी हुई है। अब हमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? तो हम बड़ा सरल सा फॉर्मूला जानते हैं, कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या का। तो यदि हमको यहाँ पे पता है, चाप पता है और एंगल पता है किस एंगल से बनी हुई है, तो हम जो है वस्तु की दूरी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम त्रिज्या के रूप में जानेंगे यहाँ पे। सो मान लीजिए ए बी उनकी चाप बनी है और ओ ए जो है उसकी त्रिज्या माने और कोण है उसकी थीटा। सो ओ ए की बीच की जो दूरी होगी वो उसकी त्रिज्या होगी, यानी कि वस्तु की दूरी होगी। सो ओ ए इज इक्वल टू ए बी थीटा। इस प्रकार से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमको उस चाप की वैल्यू पता चल जाए और एंगल पता चल जाए तो हम इजीली किसी भी वस्तु को लंबन विधि के प्रयोग से जो है निकाल सकते हैं दूरी को, ओ ए की वैल्यू। अब बात करें तारों की दूरी को ज्ञात करना। इसका पहला यूज़ करते हैं तारों की दूरी को ज्ञात करने के लिए। तो सुदूर तारे की जो दूरी है वो इनके द्वारा मतलब फाइंड आउट की जाती है। यदि आधार का मान जो है बहुत कम होता है और दूरस्थ तारे के लिए लंबन कोण का मान अत्यंत अल्प होगा तो इसका मापन जो है संभव नहीं होगा। और यदि दूरस्थ तारे की जो है दूरी अधिक है और लंबाई भी यदि मान ली जाए कि सूर्य से जो है पृथ्वी के परिक्रमण पथ के व्यास के बराबर है, सो ऐसे में हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ए और ये जो बी है वो जो है पृथ्वी के व्यासमुखतः दो पॉइंट्स हैं, दो ऑब्जर्वर्स हैं, और वो जो है एक तारा है जिसके हमको क्या ज्ञात करनी है भाई? हमको ज्ञात करनी है त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब उस तारे की बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। सो मान लीजिए हम जानते हैं कोण इक्वल टू होती है चाप बटे त्रिज्या। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, चाप बटे त्रिज्या। तो यदि वस्तु की जो चाप है यहाँ पे हमने डी मानी है और त्रिज्या को माना है हमने यहाँ भाई एस, तो हम जो है एस की वैल्यू यानी कि त्रिज्या फाइंड आउट कर सकते हैं डी बाई थीटा। यानी कि अगर हमको वस्तु की जो किस चाप से बनी है और किस एंगल के साथ हम मेज़र कर रहे हैं, यदि हमको ये पता हो तो हम जो है तारों की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। और बात करें यदि चंद्रमा की दूरी को ज्ञात करने के संदर्भ में तो ये भी लंबन विधि के अकॉर्डिंग की जा सकती है। इसके लिए क्या करें कि चंद्रमा का जो व्यास को यदि हम एक डी माने हैं यहाँ पे इस डायग्राम में, और पृथ्वी से यदि चंद्रमा की जो दूरी है वो एस हो और चंद्रमा पर व्यास मुख्यतः जो ऑब्जर्वर पॉइंट ए और बी माने, दो पॉइंट्स हैं चंद्रमा पे ए और बी, वहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है ई, सॉरी यहाँ पे एक ई है ऐसा, ठीक है। और इसी अब ई बिंदु पर जो है टेलीस्कोप है जिसके द्वारा चंद्रमा को देखी गई है।
तो ए और बी पर जो है, ए और बी द्वारा ई पर जो बनाए गए एंगल को हम माप सकते हैं भाई, क्योंकि हम वो जो है उस पॉइंट ए और बी को टेलीस्कोप से देख रहे हैं, सो हम उसकी पॉइंट को मेज़र कर सकते हैं। सो हम जो है चंद्रमा का आकार कैसे बताएं, तो कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला यूज़ करके बता सकते हैं। तो भाई ए और बी उसकी चाप हो गई, और ए से ई तक की बीच की जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या हो गई। तो डी बाई एस इज इक्वल टू, तो हम कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई हम कोण को तो पता है, अब कोण तो हम जानते हैं कि हाँ इतने एंगल से वो गई है, मतलब इतने एंगल पे है वो, तो हम उसकी दूरी कैसे ज्ञात करें, मतलब त्रिज्या कैसे ज्ञात करें। तो भाई इस साइड को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, लेफ्ट टू राइट कर दीजिए। सो देखिए डी इज इक्वल टू एस थीटा निकल जाएगी, और यदि हम ये निकाल लें तो हम इजीली बता सकते हैं कि भाई हाँ कि जो चंद्रमा है वो किस शेप का है, मतलब उसका आकार कितना है।